वेदाध्ययन के अनुशंसाओं में, उनके अनुशासनों में, अनुशंसा नहीं अनुशासन, वेदाध्ययन के अनुशासन हेतु सूत्रकार और आगे चल के लिखते हैं, योजनात् न परम, वेदाध्येताओं को एक योजन से अधिक दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। एक योजन से अधिक दूरी की यात्रा करने पर हो सकता है वह आक्लांत हो जाए, थक जाए ज़्यादा, फिर अध्ययन में मन ही न लगे उसे। इसलिए यह वेदाध्येताओं के लिए अनुशासन बताया सूत्रकारों ने, एक योजन से ज़्यादा दूरी नहीं जाना चाहिए। योजन शब्द जो है दूरी को मापने की एक संज्ञा है। जैसे हम लोग भाषा में किलोमीटर, मीटर, 10 मीटर, 500 मीटर, किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इस तरह का जो संज्ञा देते हैं, उसी प्रकार योजन भी एक संज्ञा है। तो वेदाध्येताओं को एक योजन से अधिक की दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ऐसा सूत्रकार निर्देश करते हैं। आगे चल के उन नियमों की अग्रिम कड़ी में आचार्य लिखते हैं, भोजनम मधुरम स्निग्धम, आचार्य कात्यायनः तत्र लिखति भोजनम मधुरम स्निग्धम। अध्येतुः भोजनं कथं भवेत्, कीदृशं वा भवेत्, मधुरं वा भवेत्, तिक्तो वा भवेत्, कटु वा भवेत्, लवणयुक्तं वा भवेत्, लवणयुक्तम् इत्युक्ते बहुलवणयुतं वा भवेत्। अत्र नियमः अस्ति मधुरं स्निग्धं, मधुरम् इत्युक्ते मधुररसयुतं, भाषायां मीठा इति, हिंदी भाषायां मीठा इति उच्यते। ये वेदस्य अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां कृते भोजनं मधुररसयुतमेव, ते मधुररसयुतं भोजनमेव कुर्युः। अथ च स्निग्धम् इत्युक्ते घृतयुतं, घृतस्य पर्याप्तसेवनं तेषां कृते अनिवार्यम्। अत एव अत्र सूत्रकारैः निगदितं यत् भोजनं मधुरं स्निग्धं, मधुरप्रायं घृतप्रायं च अन्नं भुञ्जीत, मधुर से युक्त और घी से युक्त भोजन वेदाध्येताओं को करना चाहिए। कथम एते नियमाः कथम प्रोक्ताः, एतावत् अनुशासनं कथम प्रोक्तम्, आवश्यकता तत्र प्रोक्तम्। अग्रिमे सूत्रे आचार्यः कात्यायनः लिखति वर्णदोष विवेकार्थम, वर्णस्य यः दोषः भवति, वर्णे ये दोषाः भवन्ति तेषां ज्ञानार्थम् एतदनुशासनम् अनिवार्यम्। वर्णाः के अकारादयो वर्णाः, तेषां दोषाः विवेचनाय ज्ञानाय। अत्र त्रिमात्रा अस्ति, अत्र द्विमात्रा अस्ति, कुत्रचित् एकमात्रा अस्ति, कुत्रचित् उदात्तस्वरः, कुत्रचित् अनुदात्तस्वरः, कुत्रचित् स्वरितस्वरः इत्यादि सम्यक् ज्ञानाय, सम्यक् परिज्ञानाय वेदाध्ययनस्य कृते कानिचन नियमानि सूत्रकारैः प्रोक्तानि। वर्णों के और दोषों का सम्यक ज्ञान के लिए ये नियम कहे गए हैं, ऐसा सूत्रकार अपने सूत्र के माध्यम से बतलाते हैं। अग्रिमं सूत्रमस्ति तिङ्कृत् तद्धित चतुष्टय समासाः शब्दमयम्। तिङ्कृत् तद्धित चतुष्टय समासाः सूत्रमिदं वाजसनेय प्रातिशाख्यस्य प्रथमाध्यायस्य 27तमं सूत्रम्। अत्र वेदे ये वर्णाः सन्ति, वेदे ये शब्दाः सन्ति, ते तिङ् कृत् तद्धित अथ च चतुष्टय समासाः युताः। तिङन्त अर्थात तिङन्त शब्दः,
कृदंत शब्दः तद्धितान्त शब्दश्च तिङन्त कृदंत तद्धितान्त शब्दाश्च अथ च चतुष्टय समासयुताः चतुस्समासयुताः शब्दाः वेदे ये शब्दाः प्रोक्ताः ते तिङन्ताः कृदन्ताः तद्धितान्ताः चतुष्टय समासयुताः वेदे शब्दाः प्रोक्ताः। वेद में जो शब्द कहे गए हैं वेद मंत्र इत्यादि वो या तो तिङन्त हैं या कृदंत हैं या तद्धितान्त हैं और 4 प्रकार के समासों से युक्त हैं। 4 ही समास का प्रयोग वेद वाक्यों में प्रायशः हुआ है। ऐसा आचार्य का अध्ययन का वर्णन हमें प्रातिशाख्य में मिलता है। तिङ कृत तद्धित चतुष्टय समासाः शब्दम अयम अयम यत् शब्द राशि ही सशब्द राशि ही तिङन्त कृदंत तद्धितान्त चतुष्टय समास युता एवं। अग्रिमं सूत्रमस्ति तां वाचम् ओंकारं पृच्छामः। तां वाचम् इत्युक्ते तां वेदवाणीं, उस वेदवाणी को जो तिङन्त हैं कृदंत हैं तद्धितान्त हैं चतुस्समासयुक्त हैं, उस वेदवाणी को हम ओंकार के माध्यम से जानेंगे। ताम वाचम ओंकारम पृच्छामः, ओंकार को पूछेंगे। अत्र सूत्रकारा लिखति तिङ कृत तद्धित चतुष्टय समास लक्षणां ताम वाचम ओंकारम पृच्छामः। कथं पृच्छामः ओंकारम? यतो हि उक्तम् ओंकारो वाचः पुत्रः, वाणी के पुत्र है ओंकार। ओंकारः वाचः पुत्रः अस्ति, वाणी के पुत्र हैं ओंकार। तो निश्चित रूप से यह अर्थ है कि पुत्र को यदि माता के विषय में पूछेंगे तो पुत्र अत्यंत गंभीरता से विशिष्टता से माता के गुणों का वर्णन करेगा। ओंकारो वाचः पुत्रः स ओंकारः पृष्टः सन् स्वाध्यायादौ उच्चारणेन स्वां मातरम् अर्थतः ग्रंथतश्च कथयिष्यति। ओंकारं पृच्छामः इत्यस्य तात्पर्यं किम्? तत्र 16तमे सूत्रे उक्तमासीत् ओंकार स्वाध्यायादौ, वेदाध्ययन विधि यत्र उक्ता आसीत् तत्र अस्मिन्नेव ग्रन्थे अस्मिन्नेव अध्याये 16तमे सूत्रे सूत्रमस्ति ओंकार स्वाध्यायादौ। अध्ययनस्य प्रारंभे क्रमे ओंकारस्य उच्चारणम् अनिवार्यम्। स एव अर्थः अत्रापि अस्ति। तां वाचम् ओंकारं पृच्छामः इत्यनेन सूत्रेण स एव अर्थः प्रकाशयति आचार्यः कात्यायनः अत्रापि। आदौ ओंकारस्य उच्चारणम् अर्थात् ओंकारस्य स्मरणम्, अनन्तरं वर्णानाम् उच्चारणम्, अन्यवर्णानाम् उच्चारणम्, मन्त्राणाम् उच्चारणम्, अन्यशब्दानां वा तिङन्त कृदन्त तद्धितान्त समास चतुस्समासयुतानां शब्दानाम् उच्चारणम्। तर्हि इदमेव तात्पर्यम् यत् ओंकारम् आदौ अनन्तरम् एतेषां शब्दानाम् उच्चारणं करणीयम्। तां वाचम् ओंकारं पृच्छामः। ओंकारमाध्यमेनैव तां वाणीं वयं वदामः। अतएव अत्र उभटाचार्यः लिखति स्वकीये भाष्ये ओंकारः पृष्टः सन् स्वाध्यायादौ उच्चारणेन स्वां मातरि अर्थतः ग्रन्थतश्च कथयिष्यति। स्वकीय मातुः विषये ग्रन्थतः यथा ग्रन्थं ग्रन्थे यथा उल्लिखिताः तथा अथ च अर्थतः शब्दस्य उद्देश्यं किमस्ति इत्यपि सर्वं सम्यक् तया कथयिष्यति। अर्थात् ओंकारस्य उच्चारणम् आदौ यदि वयं करिष्यामः चेत् अन्येषां वर्णानाम् उच्चारणं शुद्धं कर्तुं वयं शक्नुमः, शुद्धम् उच्चारणं कर्तुं शक्नुमः इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य अवकाशः। आदौ मङ्गलस्य आचरणं यदि वयं कुर्मश्चेत् अनन्तरमपि मङ्गलमेव भविष्यति इति नास्ति
संदेहः। अग्रे अस्ति अथ शिक्षा विहिताः। इदानीं वेदाध्ययन विधेः पूर्णता जाता। अस्मिन् ग्रन्थे अस्मिन् अध्याये वेदाध्ययन विधेः पूर्णता जाता। 28तमे सूत्रे पुनश्च अग्रिमं सूत्रमस्ति अथ शिक्षा विहिताः। अथ इत्युक्ते इतः, मंगलशब्दः अथ शब्दः। इतः यहाँ से भाषायाम्, अब यहाँ से इति भाषायाम्। शिक्षा विहिताः, शिक्षा इत्युक्ते उपनिषदे लिखितमस्ति, आरण्यके उल्लिखितमस्ति तैत्तिरीय आरण्यके शिक्षावल्यां वर्णस्वरः मात्रा बलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। सा शिक्षा यत्र वर्णानां शिक्षणं, यत्र वर्णानां शिक्षा निगदिता, यत्र यस्मिन् वा वर्णाः प्रोक्ताः, स्वराः प्रोक्ताः, मात्रादयः प्रोक्ताः, सा नाम शिक्षा। वर्णों के विषय में, स्वरों के विषय में, साम संतान इत्यु बल स्थान प्रयत्न, ये सब की चर्चा जहाँ होती है उस संदर्भ का, उस प्रसंग का, उस ग्रंथ का नाम शिक्षा। सूत्रकार यहाँ लिखते हैं अथ शिक्षा विहिता। अब शिक्षा में जो जिन बातों की चर्चा आती है उसकी चर्चा यहाँ से करेंगे। अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, उनके करण इत्यादि अब यहाँ से कहे जाएंगे। आचार्य उवटः तत्र लिखति अथ इत्ययं शब्दः विशेषाधिकारार्थः। अथ शब्दः अत्र विशेषाधिकारः, यतो हि शिक्षा विहितानां तत्त्वानां इतः विशेषवर्णनं भविष्यति, अतएव अथ शब्दः अत्र विशेषाधिकारार्थः। अथ च शिक्षा विहिता इत्युक्ते स्थानकरणाश्च प्रयत्नादयः अभिधीयन्ते। शिक्षादयः इत्यनेन शब्देन स्थान प्रयत्न करण इत्यादयः अभिधीयन्ते। इत उत्तरम् अधिकारद्वयानुवृत्तिः द्रष्टव्या। स्वर संस्कार निवृत्ति, शिक्षा विहिता निवृत्तिश्च। इसके बाद यहाँ से दो अधिकारों की वृत्ति जानना चाहिए। कौन कौन से? पहला तो स्वर संस्कार अनुवृत्ति और शिक्षा अनुविता वृत्ति, शिक्षा विहित अनुवृत्ति। इन दो अनुवृत्तियों का यहाँ से अध्ययन प्रारंभ होगा, ऐसा जानना चाहिए। आगे लिखते हैं सवन क्रमेण उरः कंठ भ्रूमध्य स्थानानि, भ्रूमध्य न भ्रूमध्यानि, सवन क्रमेण उरः कंठ भ्रूमध्यानि। पूर्व में जो चर्चा हुई है, वायु शब्द के तीन करण हैं, वायु के तीन करण हैं, आधार हैं, उरः कंठ और भ्रूमध्य। वो कैसे हैं? कहें सवन क्रमेण, प्राशाख्यकार कहते हैं सवन क्रमेण, सवन के क्रम से हैं। सवन क्या? सवन, सवनो ही याग, श्रौत याग। तीन प्रकार के श्रौत याग, सवन याग की चर्चा वेदों में आती है। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन। जिस प्रकार ये तीन सवन हैं, उसी प्रकार यह तीन वायु के करण हैं। उरः इत्युक्ते हृदय, छाती भाषायां, कंठा इदं स्थानम, भ्रूमध्यः, भ्रूमध्य इदं कंठ, भ्रूमध्य और उर, ये तीन वायु के जो करण हैं वो प्रातः सवन, माध्यम सवन और तृतीय सवन, इन तीनों के क्रम से हैं। जो पूर्व सूत्रों में प्रोक्त है वायु, वह संघातादियों को प्राप्त करके, स्थान प्रयत्नों को प्राप्त करके तीन स्थान में पहुंचता है।
वह तीन कौन हैं? सवन सवन के क्रम से वो उरः कंठ भ्रू मध्य हैं। अत्र आचार्य उवटः लिखति अधस्ता उक्तं स वायुः संघादादीन् प्राप्य तस्य त्रीणि स्थानानि भवन्ति। अपने आभ्यंतर प्रयत्नों को प्राप्त करके उसके तीन स्थान होते हैं, उर, कंठ और भ्रू मध्य। वायु इन्हीं के क्रम से निकलता है, आधार है उसके। वह तीन स्थान प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन के क्रम से वायु के होते हैं। अग्रिम सूत्र है आयाम मार्दवाभिघाताः। और वह वायु जो उरः कंठ और मध्य से के द्वारा स्थार प्रयत्न के सहयोग से निगदित होता है, शब्द के रूप में निश्रित होता है, वह वायु उसकी तीन गति होती है। शरीर में निकलते समय उसके द्वारा शरीर की तीन गति होती है, आयाम, मार्दव और अभिघात। ये शरीर के विकार होते हैं। एतेषु स्थानेषु वर्णेषु उच्चार्यमाणेषु त्रयो विकाराः शरीरस्य पर्याय रूपेण भवन्ति इति आचार्यः उवटः लिखति अत्र स्वकीय भाष्ये। इस प्रकार से उर और कंठ और भ्रू मध्य के स्थानों से निश्रित, आभ्यंतर प्रयत्न के सहयोग से निश्रित वह वायु जो शब्द रूप में निश्रित होता है, उस वायु के शब्द रूप में निश्रित होने के कारण शरीर के तीन अवस्थाएं होती हैं, विकार होते हैं। शरीर के तीनों स्थानों के तीन विकार होते हैं, क्रमशः आयाम, मार्दव और अभिघात। सही, आयाम क्या, मार्दव क्या, अभिघात क्या? ये तो एक संज्ञा है, आयाम, मार्दव और अभिघात। इसका तात्पर्य क्या है? उवटाचार्य लिखते हैं आयामो नाम ऊर्ध्वगमनम। आयाम इत्युक्ते ऊर्ध्वगमनम, उदात्त स्वरस्य निस्सारणम, निष्क्रमणम, ऊपर उठना। कंठ से, हृदय से वह वायु ऊपर की ओर उठता है। शरीर का विकार होता है, उस विकार का नाम है आयाम। फिर है मार्दव। मार्दव इत्युक्ते अधोगमनम। यथा आयाम इत्युक्ते ऊर्ध्वगमनम तथैव मार्दव इत्युक्ते अधोगमनम। उदात्तात् परः अनुदात्त स्वरस्य चर्चा आगच्छति। स्वरस्य अधोगमनम नाम मार्दवम। शरीरस्य द्वितीयः विकारः अयं मार्दवम। शरीर का यह दूसरा विकार, वायु उदात्त के माध्यम से ऊपर आता है, उदात्त तो होता है, ऊपर की ओर निकलता है, फिर वह वायु नीचे की ओर जाता है। उसके बाद फिर अभिघात, प्रहार। घात इत्युक्ते प्रहार, अभी उपसर्ग है घात, प्रहार। तो यह स्वरित का लक्षण है, विकृत हो जाता है, इतो भी विकृत हो जाता है, ऊपर की ओर जाकर के पुनः नीचे की ओर प्राप्त होकर के वह तीसरी व्यवस्था शरीर की विकृत हो जाती है। भाषायाम टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी स्वरित के नाम से प्रचलित है। आयातो नाम ऊर्ध्वगमनम, मार्दवो नाम अधोगमनम, अभिघातः तिर्यग्गमनम। तिर्यग्गमनम इत्युक्ते विकृतत्वेन गमनम, ऊपर नीचे जाकर के तिर्यक स्वरूप में जाता, इसका नाम है। इस प्रकार वायु शब्द के रूप में परिणत होते समय शरीर की तीन विकार कहे गए हैं, आयाम, मार्दव और अभिघात। अगला यह जो हमने चर्चा किया, आयाम, मार्दव और अभिघात, जो कि उदात्त अनुदात्त स्वरित के माध्यम से, स्वरित के नाम से प्रचलित हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं। उच्च नीच विशेषः। आयात, मार्दव और अभिघात में जो तीसरा हमने कहा विकृत रूप से, आयामो नाम ऊर्ध्वगमनम, मार्दवो नाम अधोगमनम, अभिघातो नाम तिर्यग्गमनम इत्युक्ते। स तिर्यग्गमनम कथं भवति? उच्च नीच विशेषः, तदेव अत्र लिखितं। तस्य चर्चा अत्र अस्मिन् सूत्रे अस्ति, तिर्यग्गमनस्य चर्चा। सः कथं तिर्यक् गच्छति?
अरे उत्तम उच्च नीच विशेष, वो कैसे तिर्यक गमन को प्राप्त होता है, तिर्यक चलता है, वायु का तिर्यक विकार कैसे होता है, उच्च नीच विशेषा कहा। योयम नामाभिघाता लिखा दिया आचार्य उवटः, योयम नामाभिघाता, जो यह अभिघात नाम से है स्वरित, सह उच्च नीच विशेषा इत्युक्ते उच्च नीचाभ्याम अभिनिवर्तते, उच्च नीचाभ्याम अभिनिवर्तते, उदात्त और अनुदात्त के सहयोग से तिर्यकत्व को प्राप्त होता है, तिर्यक को प्राप्त होता है। यह जो अभिघात नाम का स्वरित है वह उदात्त और अनुदात्त के स्वरित से तिर्यक गमन को प्राप्त होता है, स्वरितत्व को प्राप्त होता है, उदात्त अनुदात्त के सहयोग से स्वरितत्व को प्राप्त होता है। अब इन ऊपर नीचे और मध्य की जो ऊपर नीचे और तिर्यक की जो चर्चा हुई, इसकी क्या क्या संज्ञा है वो आगे अध्यायों में किए जाएंगे। उच्च उदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समाहार, स्वरिता इत्यादि सूत्रों के माध्यम से अगले अग्रिम अध्याय में इसकी चर्चा होगी। अब यहां लिखते हैं अग्रिम सूत्र, अथाख्याः समाम्नायाधिकाः प्राग्रिफितात्, अथाख्याः समाम्नायाधिकाः प्राग्रिफिताः, प्राग्रिफितात्, रिफितात् प्राग, रिफित संज्ञा से पहले तक, अथ इत्युक्ते इतः, अथ शब्द मंगलार्थः भवति, यथोक्तं सप्तदशेषु सप्तसेवा सूत्रे ओंकाराथकारौ ओंकारश्च मंगलं भवति, अथकारश्चापि मंगलं भवति, मंगलवाचकः शब्दः, अत्रापि सः अथ शब्दः मंगलवाचकः। इतः आख्याः, आख्याः इत्युक्ते कथिताः, आख्या शब्दः अत्र उपलक्षकः, कस्य उपलक्षकः, वयमत्र पठामः परिभाषाणां। परिभाषा इत्यस्य चर्चा आगमिष्यति, तस्याः परिभाषायाः उपलक्षकः आख्याः शब्दः, आख्याः शब्दः। समाम्नायाधिकाः, इतः समाम्नायात् अधिकाः रिफितात् प्राक् उच्यन्ते। यहाँ से समाम्नायाधिका इति किम्, वर्ण समाम्नायं वक्ष्यति, वर्णों का समाम्नाय कहा गया है इसमें, जो कि अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र में है। अथा तो वर्ण समाम्नायं वक्ष्यामः, वर्णों का जो समाम्नाय है, वर्णों का एकत्रीकरण है, वर्णों का जहाँ पाठ बतलाया गया है, वर्ण मतलब अकार आदि वर्ण और ककार आदि वर्ण, इनका एकत्रीकरण या इनका जो समूह है, इन समूहों की चर्चा अष्टवें अध्याय के प्रथम सूत्र में की गई है। तो उससे अधिक कहा समाम्नायाधिकाः, समाम्नायों से अधिक की चर्चा यहाँ करेंगे। कहाँ से समाम्नायों की अधिक चर्चा कहाँ तक करेंगे, कहा प्राक रिफितात्, रिफित संज्ञा के पहले तक समाम्नायों से कुछ अधिक संज्ञाओं की चर्चा यहाँ करेंगे, ऐसा आचार्य कहते हैं, इनका मत है। आचार्य कहते हैं, लिखते हैं उपटाचार्य का भाष्य देखिए, लिखते हैं अथ शब्दों मंगलार्थक, अथ शब्द यहाँ पर मंगलार्थक है। और संज्ञा समाम्नायाधिका, समाम्नायाधिका ये एक संज्ञा है, समाम्नाय नाम संज्ञा, यत्र एकत्रीकरणं भवति, यत्र पाठः भवति, पाठः भवति। वर्ण समाम्नायं वक्ष्यति, अथा तो वर्ण समाम्नायं व्याख्यास्यामः इत्यादिना सूत्रेण। कात्यायन वर्ण समाम्नाय की चर्चा 8वें अध्याय में अथा तो वर्ण समाम्नाय इस सूत्र से किए हैं। तो वहाँ जिन जिन वर्णों का चर्चा आचार्य कात्यायन किए हैं, उससे अधिक तस्मात् अधिकाः वर्ण समाम्नायाधिकाः इति, उन वर्णों से अधिक संज्ञाओं का, उन संज्ञाओं से अधिक संज्ञाओं का चर्चा करेंगे। कहाँ तक, प्राक रिफिता, रिफित संज्ञा से पहले तक। ये रिफित क्या है, इसकी चर्चा आगे अभी करेंगे हम।
रिफित के लिए इसी अध्याय के 160वें सूत्र में कहा गया विसर्जनीयो रिफिता, विसर्जनीय रिफिता हो, विसर्ग की रिफित संज्ञा होती है। तो विसर्ग की चर्चा है जहाँ तक, वहाँ उससे पहले तक हम वर्ण समाम्नाय में कहे गए संज्ञाओं से अधिक संज्ञाओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे, ऐसा आचार्य कात्यायनी सूत्र के माध्यम से कहते हैं। अर्थात वर्ण समाम्नायों से अधिक कुछ पारिभाषिक शब्द भी हैं, कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं ग्रंथों में, उन परिभाषाओं की भी चर्चा हम करेंगे। आख्या शब्द से यहाँ परिभाषा ग्रहण हुआ है, उपलक्षक था, परिभाषा का उपलक्षक आख्या शब्द है। तो समाम्नायों से अधिक इत्युक्ते समाम्नायों के अतिरिक्त कुछ परिभाषाओं की चर्चा भी हम इसमें करेंगे। कहाँ तक करेंगे? इस सूत्र के 160वें सूत्र जो विसर्जनीय से रिफिता, रिफित संज्ञावाची जो सूत्र है, उस सूत्र के पहले तक कुछ वर्ण समाम्नायों के अलावा कुछ परिभाषाओं की भी चर्चा हम करेंगे। अग्रिम सूत्र है उपदिष्टा वर्णाः। वर्णाः उपदिष्टाः, वर्ण तो कहे गए हैं, वर्णो नाम अकारादयः स्वराः ककारादयः व्यञ्जनानि, ककारादीनि व्यञ्जनानि, क ख ग घ छ छ ज ये सब वर्ण उपदिष्टा इत्युक्ते प्रोक्ताः। कुत्र प्रोक्ताः? अस्यैव ग्रन्थस्य अष्टमाध्याये, यत्र प्रथमं सूत्रमासीत् अस्ति अथातो वर्णसमाम्नायं वक्ष्यामि, तस्मिन् सूत्रेव वर्णाः उपदिष्टाः कथिताः इति। के वर्णाः? अत्र लिखति आचार्यः उद्भटः, किति खिति गिति घिति ङिति इति कवर्गः, तथैव चिति छिति जिति झिति ङिति इति च वर्गः इत्यादयः वर्णाः अष्टमाध्याये उक्ताः। अथवा ये वर्णाः उपदिष्टाः तएव प्रत्येतव्याः, तएव ज्ञातव्याः इत्यपि अर्थः अस्य सूत्रस्य। जो वर्ण कहे जा चुके हैं उन्हीं वर्णों का ज्ञान अध्येताओं को करना चाहिए। जो वर्ण शिक्षा में कहे गए हैं उन्हीं वर्णों का ज्ञान अध्येताओं को करना चाहिए। इतोपि थोड़ा और क्या, अन्यत् वचनात् भविष्यति, थोड़ा और वचन भी इसमें कुछ होंगे। क्या और वर्ण होंगे? कहे मंत्रोक्त वर्ण, मंत्रों के पदों में जो वर्ण आए हैं उसको भी जानना चाहिए, और उसको उतना ही जानना चाहिए जितना वर्णों में, मंत्रों में जितने वर्ण आए हैं उतना ही जानना चाहिए। पदेषु ये वर्णाः उपदिष्टाः तैव प्रत्येतव्याः, आचार्यः उद्भटः लिखति अत्र। पदेषु ये वर्णाः उपदिष्टाः तैव ज्ञातव्याः, प्रत्येतव्याः ज्ञातव्याः इति। मंत्रों के पदों में जो जो वर्ण कहे गए हैं उनको मात्र ही जानना चाहिए। इस सूत्र का यह भी एक तात्पर्य है। अर्थात जैसे इषे त्वा ये मंत्र का पद है, इसमें दो पद हैं, इषे त्वा। इषे में इकार, मूर्धन्य शकार, एकार, इन तीन पदों का, इन तीन वर्णों का ग्रहण ही समझना चाहिए। इषे इत्युक्ते तीन वर्ण, इषे बोलने से तीन वर्ण का ही ज्ञान होना चाहिए। तो उपदिष्टाः वर्णाः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? ये पदेषु ये वर्णाः उपदिष्टाः, पदों में, मंत्रों के पदों में जो वर्ण कहे गए हैं उनको जानना चाहिए, और इस अध्याय, इस ग्रंथ के 8वें अध्याय में जो वर्ण कहे गए हैं उनको जानना चाहिए। अब इन वर्णों की क्या विशेषता है, इन पदों में क्या विशिष्ट है, मंत्रोक्त पदों में क्या विशेषता है, क्या विशिष्ट है, इसकी चर्चा करते हैं अगले सूत्र से। अंत्यात् वर्णात्